जब भी ईमान लेकर के आते दो चीजें सिखाई जाती। पहली क्या चीज? वुजू। दूसरी क्या चीज? 2 रकात। मुझसे कई अहबाब ने ये बात कही कि वुजू का जो है तरीका और गुस्ल का तरीका, इन मसाइल पर भी रोशनी डाली जाए तो इंशाअल्लाह ये तरतीब रहेगी। आज वुजू को समझते हैं, बहुत सारे लोग वुजू को बहुत ही हल्के में लेते हैं। और मैं आपको हदीस बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका वुजू नहीं है उसकी नमाज नहीं होगी। वुजू कैसे करना है? आप सबसे पहली चीज, आपको वुजू की नियत करना है। नियत का मैं क्यों कह रहा हूं? इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप हाथ धो रहे हैं या वुजू कर रहे हैं, ये फर्क आपकी नियत में होना चाहिए। कि साहब मैं वुजू कर रहा हूं, आपकी नियत हो गई। उसके बाद पहला अमल रहेगा बिस्मिल्लाह का। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने वुजू किया और उस पर अल्लाह का नाम ना लिया, उसका वुजू मुकम्मल नहीं होगा। बल्कि आपने तो ये अल्फाज फरमाए, उसका वुजू ही नहीं होगा। उलमा ने दूसरी अहादीस की बुनियाद पर इसकी शरह ये फरमाई कि वुजू तो हो जाएगा, नमाज भी अदा हो जाएगी बगैर बिस्मिल्लाह के, लेकिन वुजू की जो बरकतें हैं वो इसको मयसर नहीं होगी। भाई वुजू कर रहे हैं तो एक काम और कर लीजिए। क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़। उसके बाद सबसे पहला काम, आजकल तो टोटियां हैं, अगर आप लोटे से वुजू कर रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फौरन लोटे में हाथ मत डालो, बाल्टी में हाथ मत डालो। पहले लोटे को अपने हाथ पर, दाएं हाथ से बाएं हाथ पर मेरे आका ने पानी लिया और उसके बाद हाथों को धोया, ताकि, और यह भी फरमाया कि आप नहीं जानते ऐना बातत यदा हो, कि उसका हाथ रात भर कहां रहा, कोई फोड़ा था, कोई खून लगा हुआ था, कोई नजासत लगी हुई थी, रात भर उसे पता थोड़ी है। अब फजर के लिए वुजू कर रहा है तो उसको चाहिए कि पहले बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथ को साफ कर ले। अच्छा, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, अब आपको हाथ धोना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस में एक हदीस रिवायत करते हैं, बल्कि उन्होंने एक लोटा मंगवाया और वुजू करके उम्मत को दिखलाया। पहले दोनों हाथ धोना है, एक मरतबा आपने धो लिए, ये पोंछे कहलाते हैं उर्दू में, आप इसको गट्टा कह लीजिए, पोंछा कह लीजिए। यहां तक आपको कम से कम धोना, आगे हो जाए बेहतर है, नहीं होता कोई मसला नहीं है, यहां तक कम से कम धोना है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट ऐसे उल्टे सीधे हाथ धोए ना। फिलहाल का पता बहुत सारे लोगों का कि उंगली में खुश्की होती है, अगर खुश्की नाखून के बराबर भी रह गई तो आपका वुजू नहीं होगा। आपको 3 मरतबा दोनों हाथ धोने हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुल्ली करके दिखलाई। बाज अहादीस में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्ली की इनफरादी तौर पर, पहले कुल्ली की फिर आपने नाक में पानी डाला। बाज अहादीस में है कि आपने एक चुल्लू से पहले कुल्ली की फिर नाक में पानी डाला। लेकिन जो मुतवातिर अहादीस हैं या अहादीस से जो इस्तिंबात किया गया है वो ये है कि आप कुल्ली अलग करेंगे, नाक में पानी अलग डालेंगे। लेकिन कुल्ली करते वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि देखो, वुजू करते वक्त आप इबलाग से काम लेंगे, यानी कोई भी उज़्व ऐसा ना हो कि आप टेम्परेरी धो रहे हैं, ऐसा नहीं। कुल्ली कर रहे हैं तो हलक तक पानी ले जाइए, अगर आपका रोजा ना हो। 3 मरतबा आप कुल्ली करेंगे। अच्छा, इस कुल्ली करने में मिसवाक एक सुन्नत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नतों में से एक मिसवाक करना है। मिसवाक है तो आप एक मरतबा पानी लेकर के मिसवाक कर लीजिए। मिसवाक का तरीका हमारे यहां बड़ा गलत है। हम एक मिसवाक को छीलेंगे और वो जो उसके दंदाने होते हैं वो 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलते रहेंगे। साफ किया, ऐसे धोया, फिर रख दिया, ये गलत है। इससे तो आपके दांत जो सुन्नत की वजह से आपका अकीदा है, फायदा होगा, आपको नुकसान होने लगेगा। इसका सही तरीका यह है कि हर नमाज के लिए आप उसकी पूंछी तैयार करें, या कम अज कम एक दिन अगर आपने उसको चला लिया है तो अगले दिन उस पूंछी को काट करके नई मिसवाक आप तैयार करें। हम देख रहे हैं एक साहब की 1 साल पहले इतनी बड़ी मिसवाक थी और 1 साल बाद ईद पर भी वही है। भाई ये कम क्यों नहीं हो रही? साल में कितनी मिसवाकें आप खरीदते हैं? 1, 2, 3, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में एक लकड़ी आपसे खत्म नहीं हो रही। इसका मतलब आप मिसवाक गलत कर रहे हैं। मिसवाक को ताजा ताजा कीजिए, कोशिश करें कि ताजा डंडी मिल जाए, नहीं तो उसी को आप रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुल्ली किया, गरारा किया बढ़िया करके, फिर नाक में आप पानी डालेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदर तक आपके पानी चले जाना चाहिए। जो साइनस प्रॉब्लम होती है,
नाक से सांस लेने में परेशानी होती है, इस सुन्नत को अदा करके देखें आप। आपके जो रास्ते हैं, ये नखने हैं, ये भी इंशाअल्लाह सुन्नत की बरकत से अल्लाह खोल देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरा चेहरा 3 बार धोना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। 4 चीजें फर्ज हैं। चेहरा धोना फर्ज है, हाथ यहां तक धोना फर्ज है, मसा करना फर्ज है, और उसके बाद आपके टखनों से पैर धोना पूरा ये फर्ज है। 4 फर्ज है। इसके अलावा सुन्नत और मुस्तहब्बात में मैं सिर्फ तरीका आपको बता रहा हूं, बाद में आप उसको सुन्नत में और मुस्तहब्बात में डिवाइड कर लेना। 3 मरतबा आपने चेहरा धोया, बढ़िया करके धोए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दाढ़ी भी नहीं है, यहां खुशक रह गया ये हिस्सा, आमतौर से जल्दी में, और सर्दियों में ज्यादा होता है, सर्दियों में ये ज्यादा होता है। वो उसने जल्दी जल्दी मारा, बोले ठंडा पानी है जल्दी से निपटो इस काम से, उसने छोड़ दिया आधा हिस्सा, आपका वजू नहीं हुआ। और वजू नहीं हुआ तो नमाज हो जाएगी? बोलिए भाई, नहीं होगी ना। तो आप सबसे पहले चेहरे को देखें, यहां से लेकर के जहां आपके बाल उठते हैं यहां तक अगर आप क्लीन शेव हैं तो यहां तक आपका पानी आ जाना चाहिए, इस हड्डी से नीचे उतर जाना चाहिए। अल्लाह इन सब क्लीन शेव वालों को भी दाढ़ी रखने की सुन्नत अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, फिर बच जाएंगे आप उन तमाम कामों से। अगर आपके दाढ़ी है और घनी दाढ़ी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आप 3 मरतबा चेहरे को धोएं, उसके बाद खिलाल करें। खिलाल का तरीका मेरे नबी ने बताया, आप हाथ में जो पानी लेकर के इस तरीके से अंदर को लेकर के जाए और ये आप खिलाल कर सकते हैं। इधर से आप हाथ कर दीजिए, ये आपका खिलाल होगा। चेहरा धो लिया आपने, उसके बाद आपका काम आता है कोहनी धोने का। आप कोहनी धोएंगे, ये कोहनी आपके वुजू में दाखिल है। टाइट शर्ट पहनने वाले लोग जरा तवज्जो से सुने, ओ यहां तक उन्होंने किया, बहुत मुश्किल तमाम तो यहां तक होती है। बाज लोगों का शर्ट जो होता है बहुत ज्यादा टाइट होती है, यहां तक धोया या मुश्किल से यहां तक आया, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, हो गया काम। क्यों आए थे मस्जिद में? आप नमाज पढ़ ले आए थे, आपने नमाज के लिए वुजू किया, आपने इतने से अमल की वजह से इतना बड़ा अजर और इतनी बड़ी नमाज का वक्त भी दिया आपने, और नमाज ही खराब कर लिया आपने। याद रखें, आपको वुजू करना है तो ये वाली जो कोहनी है आपकी, ये धुल जानी चाहिए, यहां तक कम से कम वुजू करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सिलसिले में बड़े माहिर थे, वो तो यहां तक धोया करते थे। बोले ये मेरे नबी और मेरे बारे में एक राज है, मेरे नबी ने मुझे बशारत दी थी, कयामत में जितना हिस्सा आप ऊपर करके धोते हो, अल्लाह तबारक व ताला इसको चमक अता फरमाएगा। हश्र के मैदान में आप अलग नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि आप वुजू का हिस्सा ऊपर तक धोते थे। आपने ये धो लिया, ये भी 3 बार धोएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप मसा करेंगे। मसा कम से कम 1/4 सर का फर्ज है, और अगर आप पूरा कर लें तो ये मुस्तहब है। यहां तक आप लेकर के जाएंगे इस तरीके से, ये आप 3, मैंने ये क्यों छोड़ी है वो भी बताता हूं। इस तरीके से आप लेकर के जाएंगे, और ये आप लेकर के गए पीछे गुद्दी तक, और फिर यहां से लाकर के ये जो आपका कान है, इन दोनों उंगलियों से कान में ऐसे घुमाएंगे आप इसको, ये जितने रास्ते बने हुए हैं। फिर उसके बाद कान के पीछे से लेकर के जाएंगे इब्हाम से, फिर उसके बाद आप अपना गर्दन का मसा करेंगे। ये तरीका बहुत सारे साथियों को देखा गया कि उन्होंने पानी लिया, उसके बाद 10 मरतबा तो उसको चूमा। समझ रहे हैं आप? चूमने के बाद, अच्छा औरतों का मसला कुछ अलग ही है, उन्होंने अगर मेकअप कर रखा है और शॉल बांध रखी है तो वो कुछ नहीं खोलेंगी, उन्होंने ऊपर से ही टपका दिया, इधर को निकाल दिया। आपकी नमाज भी शॉर्टकट से जन्नत के बाहर चली जाएगी। इतना शॉर्टकट अच्छा नहीं है, ये शॉर्टकट आपकी नमाजों को तबाह कर देगा। आपको मसा करना है, पूरी सुन्नत अदा कीजिए। अच्छा पगड़ी बंधी हुई है, पगड़ी में भी आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप साफा बांधे हुए थे, आपने इस तरीके से अंदर हाथ डाला और आपने मसा किया, और उसके बाद आपने पगड़ी के ऊपर से कर लिया, यानी 1/4 सर का मसा लाजिम है बालों के ऊपर। और ये जो प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले लोग हैं, जो बालों पर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, मुर्गों की कगलियों की तरह इनके बाल हैं, इसके ऊपर इन्होंने मेकअप चढ़ा रखा है, समझ लीजिए प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, आपकी एक भी वुजू नहीं होगा। मसा कर लिया आपने, और गुद्दी तक। बहुत सारे लोग इस मामले में जो खास तौर पर अहले हदीस बरादरान है, वो ये कहते हैं, बोले साहब ये आपने कानों का मसा, गर्दन का मसा कहां से साबित किया? मैं ये बात कहता हूं
कि तुम अहले हदीस होने के बावजूद तुम्हें हदीस से लगाव होना चाहिए था, या हदीस को आप छोड़ते रहोगे। सुनन नसाई में यह हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत इब्ने अब्बास इसके रावी हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहा बिरासिही व उज़नैही व बातिनहुमा बिसब्बाबतैनी, कि आपने सर का मसा किया, कानों का मसा किया, और सब्बाबतैन के जरिए से आपने कानों के अंदर का मसा किया। कौन सी रिवायत है, कौन सी किताब में? सुनन नसाई में। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल नकल करते हैं, फिर आपने दोनों अंगूठों से कान के बाहर के हिस्से का मसा किया। मुस्नद अहमद में एक हदीस है जिससे गुद्दी का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल करते हुए सहाबी कहते हैं हत्ता बलगल कदाल, कि मेरे नबी ने मसा किया यहां तक कि आपका हाथ गुद्दी तक पहुंच गया। रिवायत तलखीस में इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो शख्स वुजू करते वक्त सर के मसे के बाद गर्दन का मसा करता है, कयामत के दिन अल्लाह जहन्नम के तौक से उस गर्दन को महफूज रखेगा जिस गर्दन का वुजू के दौरान मसा होता रहा होगा। अल्लाह अकबर। कहां से आप, कौन सी किसी हदीस को आप नहीं मानते? अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में दोनों टखनों समेत आपको पैर धोने हैं, अल्लाह वुजू को सही करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।